समझना चाहूंगी कि इतना विवाद क्यों, विवाद की वजह क्या? पंडित प्रदीप मिश्रा ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर धर्माचार्यों में, संत समाज में इतनी नाराजगी है? और वो क्या कल्पना स्वरूप बातें कर रहे हैं, या जो वो कह रहे हैं वो इतिहास में कोई सच्चाई लिए हुए हैं? पूर्णिमा जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है और अहंकार होने पर फिर उजूल फजूल बातें करता है, और वही एक हल्के फुल्के कथाकार, यानी पहले टोटके बताने वाला व्यक्ति था, टोटके से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद कथा शुरू कर दी। अब पब्लिसिटी ज्यादा हुई तो अहंकार का लेवल भी उतना ही बढ़ जाता है, और जब इतने बड़े अहंकारी होते हैं तो कोई कृष्ण के ऊपर हमला करता है, कोई राधा के ऊपर करता है। इतने बड़े अहंकारी, आपने देखा कि मुरारी बापू ने भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहा था, और फिर उनको माफी मांगनी पड़ी, और ब्रज में आकर के वहां उन्होंने मत्था रगड़ा आकर के भगवान कृष्ण के यहाँ पर। तो इनको क्या, इनकी 10 पीढ़ियों को भी माथा रगड़ना पड़ेगा कि जो शास्त्रों के अंदर लिखा गया है उनके ऊपर कटाक्ष करना, ये अहंकार की पराकाष्ठा को ऊपर लेके जाता है। तो इन्होंने जितना अहंकार के बस ये सब बातें कही हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, और ब्रज के अंदर जो पंचायत हो रही है उस पंचायत में सही फैसला होगा, मुझे उम्मीद है। और ऐसे जो हिंदू धर्म के ऊपर उंगलियां उठाने वाले लोग हैं, ये हिंदू धर्म का अपमान करके अपनी अपनी सीढ़ियों को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, और मैं इनका खुल के विरोध भी करूंगा। और जिस दिन अगर ये टीवी पे आ गए तो इनसे हम शास्त्रार्थ भी करेंगे। और नहीं, पर वो तो ये कह रहे हैं ना कि उनके पास अब 4-5 महीने तक बुक्ड है उनका स्लॉट, मतलब उनके पास समय नहीं है। आप 7 दिन का समय दे दिया, नहीं आए, अब कह रहे हैं मेरे पास तो 4-5 महीने का भी वक्त नहीं है, मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। स्वामी उपमन्यु, लेकिन ऐसी नाराजगी उत्पन्न होने की वजह, उसका आधार क्या? ये कह रहे हैं कि सिर को धड़ से अलग कर देंगे। इतनी नाराजगी है धर्माचार्यों में, संत समाज में, कि महापंचायत बुला ली। हाँ, नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों नहीं होनी चाहिए। हम लोग कितने सॉफ्ट बनेंगे, कितने मुलायम बनेंगे कि सब कुछ सहते रहेंगे। हमारे पिछड़ेपन होने के कारण से, जो हम योगों से सबसे आगे हैं, हमारी संस्कृत सबसे आगे है, और विश्व में मान्यता है इसकी, कि विश्व में भी अब लोग मानते हैं कि सनातन संस्कृति ऐसी है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, विश्व के लोग। लेकिन है क्या, ये छोट भैया जो है ना, ये वास्तव में गंवार है। इन्होंने तुलसीदास का नाम जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम, जिसको सरस्वती का वास, जिसको अपने आप जिसके पास आया, जिसके पास सरस्वती का भंडार अपने आप हुआ, उसका नाम गलत लेके इसने कहा। लेकिन गंवार तो है इसमें कोई दो राय नहीं। असल में सत्य बात बताऊं मैं आपको कि इनकी पूजा वगैरह कम होने लगी थी, इनका धंधा वगैरह कम होने लगा था। तो कुछ लोग आदमी सीधे रास्ते से अपना प्रचार प्रसार करके आना नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो उल्टे ढंग से आते हैं। कन्हैया कुमार जैसे आदमी की उल्टा सीधा बोलना है, हाईलाइट होना है उनको, कि कन्हैया कुमार जैसे आदमी को केवल उल्टा सीधा देश विरोधी बोल के और सांसद तक के टिकट लड़ लिया 2-2 बार। उसी तरीके से ये है कि इनका स्तर गिर रहा था। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने बोला वो गलत बोल रहे हैं। इनका स्तर बहुत गिर रहा था। तो गिरने के बाद इन्होंने उल्टा सीधा बोलना चालू किया कि शायद हमको इसी में ही हाईलाइट हो जाए। ये सिर्फ अपने हाईलाइट होने के लिए इन्होंने सब कुछ गलत बात की, और ये वास्तव में गंवार है। इसमें एक ही बात इसने सच कही कि ये मैं एक गंवार हूं। लेकिन तुलसीदास के मुंह में सरस्वती अपने आप थी। उसके एक एक कथन में, एक एक उसमें, अब देखिए जैसे कनक, एक कनक धतूरा होता है और एक कनक सोना होता है। तो अब ये उसको धतूरा मान ले, ये कह दिया बरसाने में नहीं है हमारी, राधा बरसाने की नहीं है। इनको कैसे मालूम बरसाने की नहीं है? कहां पे कोई साक्ष्य है? और साक्ष्य था तो इनको खाना नहीं खाना था, उसके पहले जाके प्रमाण देना चाहिए था। अगर ये असल में ब्राह्मण है तो इसको खाना उस दिन खाना चाहिए जब साक्ष्य देके और सबके साथ सम्मान से
ये कहे कि हमने ये बात कही है तो इस ठीक है। ढंग से, इस प्रूफ से कही है। ठीक है, अगर इसको अगर ये जो सबसे कह बड़ी रहे बात हैं है कि राधा रानी बरसाने की नहीं है, तो इसके इनको खाना- प्रमाण देना चाहिए, प्रमाण देना इनको चाहिए। प्रमाण देना चाहिए जो इन्होंने नहीं दिया है। और बरसात- ठीक है, मैं आती हूँ स्वामी जी, थोड़ा समय दीजिएगा, सबसे एक प्रतिक्रिया लेके उसके बाद इस डिबेट को ओपन कर देंगे। लेकिन अजय गौतम जी, आपके पास आने से पहले, क्योंकि आज बुला ली गई है महापंचायत, सभी धर्माचार्य संत समाज के लोग वहां पर इकट्ठा हो रखे हैं, आइए सीधे वहां पर आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि रोष जबरदस्त है प्रदीप मिश्रा के इस बयान के बाद, और कठोर से कठोर सजा देने की बात की जा रही है। क्या चर्चा चल रही है इस महापंचायत में, किस बात को लेकर चर्चा चल रही है, क्या कहा जा रहा है, किस निष्कर्ष तक संत समाज पहुंचने की तैयारी कर रहा है? अजी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जो टिप्पणी की गई है राधा रानी को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ बरसाना के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मौजूद है और वहाँ पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत में अभी ये फैसला हुआ कि प्रदीप मिश्रा को क्या सजा देनी है, क्या प्रदीप मिश्रा के खिलाफ में कार्रवाई करती है, उसको लेकर के यहाँ पे जो मथुरा वृंदावन बरसाना के जो तमाम कथावाचक लोग हैं यहाँ पे मौजूद है और लगातार यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे महाराज जी मौजूद है। महाराज जी बताइए, जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा द्वारा टिप्पणी की गई है अवैध टिप्पणी राधा रानी के खिलाफ, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? राधा रानी के प्रति इस तरह के भावना रखना, और वो भी व्यासपीठ पर बैठ करके, ये गलत है। इसका मतलब यही है कि वो राधा तत्व के बारे में अभी जानते नहीं है। ये अशास्त्रीय वक्तव्य है। इसका संत समाज, वृंदावन के ब्रजमंडल के सभी ब्रजवासियों में भारी रोष है और निंदा करते हैं इसके वक्तव्य की। और यहाँ आज महापंचायत हुई है और उस महापंचायत में ये निर्णय लिया है कि प्रदीप मिश्रा को ब्रजमंडल में जब तक घुसने नहीं दिया जाएगा, कथा नहीं करने दी जाएगी, जब तक वो राधा रानी के दरबार में आकर के नाक रगड़ करके माफी ना मांग ले, क्योंकि राधा रानी सब कुछ है। अरे ब्रजवासियों को धेनुकासुर बोला, जिन ब्रजवासियों के लिए भगवान ब्रज में नंगे पांव रहे, जिन ब्रजवासियों के लिए भगवान ने इतना कुछ किया, उसने ब्रजवासियों को धेनुकासुर कहा। ये गलत है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ब्रज का प्रेम बहुत उत्तम है, ब्रज के प्रेम के लिए भगवान यहाँ आए, न जाने भगवान ने क्या क्या सहन किया ब्रजवासियों से साथ रहने के लिए, और उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं। क्षमा मांगनी पड़ेगी, नहीं तो भारत में आंदोलन होगा। कैसे, और मतलब अभी जिस तरीके से पंचायत चल रही है, पंचायत में साधु संत जितने भी मौजूद हैं, क्या अभी तक इन लोगों द्वारा फैसला लिया गया, क्या कहा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ब्रजवासी और जितने भी संत धर्माचार्य हैं, सबने निर्णय लिया है कि जब तक प्रदीप मिश्रा अपने अनर्गल प्रलाप के लिए नाक रगड़ के माफी नहीं मांग लेता, तब तक उसको क्षमा नहीं किया जाएगा, तब तक उसको ब्रज में घुसने नहीं दिया जाएगा और उसको कथा नहीं करने दी जाएगी। ठीक है दीपक, मैं लौटती हूँ आपके पास। यानी एक सुर में एक बात है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक कथा नहीं करने दी जाएगी, ब्रिज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये फैसला। और इसी के साथ ये महापंचायत इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। पंडित अजय गौतम, क्या जरूरत शास्त्रों के विरुद्ध बात करने की, क्या जरूरत आस्था के खिलाफ बात करने की, क्या जरूरत भगवान राम और कृष्ण के अनुयायियों को, उनके भक्तों को अपमानित करने की? और उसके अलावा जैसे ही कुछ कहा जाता है कि आप माफी मांगिए, तो उल्टा आप उन भक्तों के खिलाफ भी बोलने लगते हैं। इतनी आजादी मिल गई कि आप संत समाज, उससे जुड़ी आस्था, उससे जुड़ी श्रद्धा के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे और चलेगा। देखिए पूर्णिमा जी, मैं 3 छोटी छोटी बातें कहूंगा। पहली तो ये है कि हमने बचपन से सुना है, राधे तू बड़ भागिन, कौन तपस्या की, 3 लोक सातो भुवन सब तेरे। ठीक है, इसमें वास्तविकता है कोई नहीं, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने अगर ये कहा कि राधा रानी की जो विवाह है वो अनय के साथ हुआ और भगवान कृष्ण का और रुक्मणी के साथ हुआ, तो इसमें बता दीजिए यहाँ जितने भी विद्वान बैठे हैं, इनके किसी ग्रंथ का, उसके पेज नंबर का, पैरा नंबर बता दे कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है और राधा की और कृष्ण जी का विवाह हुआ था, बता दीजिए। अगर ये, मैं तो सबको खुली चुनौती देता। दूसरी चीज ये है कि देखिए, काउंटर कोई भी मेहमान करना चाहे तो मुझे बताइएगा। हाँ, देखिए, शास्त्र शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरण। हम लोग भी मथुरा से जुड़े रहे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जी भी मथुरा के रहे हैं, बजरिया के द्वारकाधीश मंदिर के पीछे जो वहां लोकाचार है वो सच्चाई है। राधा और कृष्ण के बीच में अटूट प्रेम था, सारे जीवन रहा, जीवन के बाद भी रहा। बहुत सारे वृत्तांत ऐसे आते हैं जो स्वर्ग में राधा की और कृष्ण की
का मेल होता है उसके बारे में बहुत बड़ा काव्य लिखा गया है। जब ये कहा और जब एक बारी मथुरा छोड़ने के बाद बता दीजिए कौन सा ऐसा वृत्तांत है जब राधा और कृष्ण मिले हों दोबारा 8 साल की उम्र के अंदर मथुरा छोड़ दिया, दोबारा कभी ना मथुरा गए ना वृंदावन गए ना किसी। गौतम जी विवाद इस बात का नहीं है, गौतम जी अरे भैया विवाद इस सुन बात लो, का है कि देखिए वो बरसाने दो की ज्ञानी नहीं बाबा थी। ज्ञानी बाबा नहीं, नहीं, ज्ञानी दोनों बाबा, विवाद इस बात का है, आप बात मुझे समझिए। पेज नंबर बताइए, आप सब सही मुझे कह रहे ग्रंथ हैं। नंबर बताइए और पेज नंबर बताइए।